हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट स्टडी में कृष्णा जौहर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 22 जनवरी। 22 जनवरी को इतिहास में जितनी भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं उन्हें हम एक एक करके देखेंगे। तो दोस्तों, समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है वो कब हुई थी? 22 जनवरी 2024 को। ये सबको पता है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। अब बात आई है राम मंदिर से संबंधित, तो इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको हमने यहाँ पर मेंशन किया है, उन्हें हम देखेंगे। राम मंदिर कहाँ पर है? तो ये अयोध्या में है। कहाँ पर है दोस्तों? अयोध्या। और अयोध्या का जो प्राचीन नाम है वो है फैजाबाद। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? फैजाबाद। राम मंदिर के लिए कानूनी संघर्ष जो है 134 वर्षों तक चला। जो कानून है, कानूनी संघर्ष है, मतलब कोर्ट में जो मामला है वो कितने वर्ष तक चला? 134 वर्ष तक चला। रामलला की मूर्ति किसने बनाई? जो राम मंदिर की जो मूर्ति है वो किसने बनाई? अरुण योगीरा। किसने? अरुण योगीरा। ठीक है, आगे देखते हैं भूमि पूजन और शिलान्यास। राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ था वो कब हुआ? 5 अगस्त 2020 को हुआ। 5 अगस्त 2020 को हुआ, ध्यान रखेंगे। आगे है बाबरी मस्जिद पर हमला। बाबरी मस्जिद पर हमला किस वर्ष हुआ था? तो 1992 में हुआ। कब? 1992 में। आगे है सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर अपना अंतिम फैसला कब दिया? जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर अंतिम फैसला है वो 9 नवंबर 2019 को दिया था। कब? 9 नवंबर 2019 को, ध्यान रखेंगे। बहुत सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे को आप याद कर लो। हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। चलते हैं आगे। 22 जनवरी 1950 को जम्मू और कश्मीर विधानसभा ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। जो जम्मू एंड कश्मीर था एक देसी रियासत था। आपको पता है भारत में 550 से अधिक देसी रियासत थी, जिसमें से सबका विलय हो गया था। 3 देसी रियासत बची थी। कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तो जम्मू कश्मीर जो है भारत संघ में शामिल हुआ वो किस माध्यम से हुआ था? जन विलय पत्र से। किससे? विलय पत्र से शामिल हुआ जम्मू कश्मीर। पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद, और जूनागढ़ जो शामिल हुआ था जनमत संग्रह से हुआ। तो ये कब शामिल हुए भारतीय संविधान पर? इन्होंने कब हस्ताक्षर किए? 22 जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर ने कब भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया? 22 जनवरी 1950 को। बात आई है जम्मू एंड कश्मीर की, तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर की जो राजधानी है वो है श्रीनगर। कहां पर है? श्रीनगर। और ग्रीष्मकालीन की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है जम्मू। ठीक है। बाद में जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर में ही आता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को संसद में एक अधिनियम पारित होता है जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। और ये बने कब? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर 2019 को। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। 5 अगस्त हमने पीछे भी देखी थी जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था 5 अगस्त 2020 को, लेकिन यहाँ पर अधिनियम पारित हुआ 5 अगस्त 2019 को। चलते हैं आगे। 22 जनवरी 1905 को रूसी क्रांति की शुरुआत हुई। रूसी क्रांति की जो शुरुआत है वो कब हुई? 22 जनवरी 1905। एक 1917 में भी रूसी क्रांति होती है, लेकिन ये वाली जो रूसी क्रांति है वो दास प्रथा जो थी उसका अंत कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे 1905 की रूसी क्रांति के तहत दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। चलते हैं आगे। 22 जनवरी 1965 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इस्पात कारखाना शुरू हुआ था। जो दुर्गापुर है वो कहाँ पर है? सबसे पहले पूछा जाता है एग्जाम में। पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पर जो इस्पात कारखाने की शुरुआत है वो कब हुई? 22 जनवरी 1965 में हुई। अब बात आई है इस्पात कारखाने की, तो मैंने यहाँ पर कुछ महारत्न कंपनियों को मेंशन किया है
जिसमें सबसे पहले है एनटीपीसी। सभी का फुल फॉर्म यहाँ पर बताऊंगा, आप चाहो तो लिख सकते हो। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1975 में होती है। आगे है SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1954 में होती है। आगे है भेल, BHEL, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1963 में होती है। आगे है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1952 में होती है। आगे है GAIL, गैस इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1984 में होती है। आगे है CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना एनटीपीसी के साथ में ही 1975 में होती है। डेट अलग अलग है दोनों का, एक साथ मत करना। आगे है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1956 में होती है। आगे है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL, जिसकी स्थापना 1959 में होती है। चलते हैं दोस्तों आगे। इसमें 6 महारत्न कंपनी और बची हैं। जो ज्यादा IMP थी उनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है, और बाकी उनको भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन उनको आने के वाले वीडियो में अपन देखेंगे। आगे है 22 जनवरी 1760 को बांडीबास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। तो सबसे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। देखो 1760 में यहाँ पर मैं आपको 4 युद्धों की चर्चा करेंगे, हम 4 युद्धों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्लासी का युद्ध 1757, प्लासी का युद्ध 1757। इसके बाद 1760 में बांडीवास का युद्ध, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, और 1764 में बक्सर का युद्ध। यहां से ही अंग्रेज पूरी तरीके से सत्ता में आ जाते हैं इन चारों युद्धों के बाद। तो बांडीवास का कब हुआ? 1760, प्लासी 1757, बांडीवास 1760, पानीपत का तीसरा 1761, और बक्सर का युद्ध 1764। चलते हैं आगे। 22 जनवरी 1666 को दुनिया को ताजमहल के रूप में मोहब्बत का अजीम तोहफा देने वाले मुगल बादशाह शाहजहां का निधन। जो शाहजहां का निधन है वो कब हुआ था? 22 जनवरी 1666 में। 22 जनवरी 1666 में शाहजहां का निधन हो जाता है। ये किस वंश से था? मुगल वंश। अब बात आई है मुगल वंश की, तो उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना, मुगल वंश की स्थापना होती है 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। अभी हमने तीसरा पढ़ा था 1761। टोटल पानीपत के 3 युद्ध हुए, पहला 1526, दूसरा 1556 अकबर हेमू, और पहला हुआ था किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। तो मुगल वंश की नींव किसने रखी? बाबर ने। और कब रखी? तो 1526 में रखी। अब बात आई है शाहजहां की। तो शाहजहां ने जो है, शाहजहां का मकबरा, कब्र या मकबरा कहां पर है? आगरा में। चलते हैं आगे दोस्तों। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे? उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे? तो उद्देश्य प्रस्ताव वह प्रस्ताव था कि हमें जो संविधान है वो इस तरीके का चाहिए, हमें जो संविधान है वो इस तरीके का चाहिए। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया था? उद्देश्य प्रस्ताव है जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946, जब संविधान की तीसरी बैठक होती है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। कब? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इन्हें स्वीकृति या मंजूरी कब मिलती है? 22 जनवरी 1947 को। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। अच्छा, संविधान की बात आई है तो संविधान से जुड़े कुछ आपको और बता देता हूँ। संविधान जो है, कैबिनेट मिशन भारत आया जुलाई 1946 में। कब? जुलाई 1946